नमस्कार दोस्तों, मैं हूं न्यूट्रिशन गुरु संजीव पांडे और आप देख रहे हैं हेल्थ खजाना। और आज हम बात करने वाले हैं वैक्सीनेशन के मुद्दे पर। दोस्तों, मैं इस वीडियो में कोशिश करूंगा सबसे अहम 4-5 ऐसे सवालों का जवाब देने की जो तमाम लोगों के मन में वैक्सीनेशन को लेकर उठ रहे हैं। और मेरी भरपूर कोशिश होगी कि इस वीडियो के अंत तक मैं वैक्सीनेशन से जुड़ी सभी भ्रांतियों को समाप्त कर सकूं। तो आइए बात शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला सवाल लेते हैं कि वैक्सीन क्या होता है। वैक्सीन क्या होता है, इसे बहुत आसान तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। वैक्सीन जिसे कहते हैं, उस वैक्सीन में वही वायरस मौजूद है जिससे आपको बचाने के लिए वो वैक्सीन लगाया जा रहा है। यानी कि वो एक बिना गोली की बंदूक है, रिवॉल्वर, जो कि बहुत खतरनाक होती है, जान ले सकती है, लेकिन अगर उसमें गोली न हो यानी वो निष्क्रिय हो तो खतरे की कोई बात नहीं। तो वैक्सीन में जिस वायरस के विरुद्ध वैक्सीन बनाया जा रहा है उसी वायरस का अंश होता है। उस वायरस को निष्क्रिय करके, यानी उसके औजार हथियार छीन लिए जाते हैं, है ना। एक सांप है, उसे निष्क्रिय कर दिया जाता है, दांत निकालकर, उसकी विष की ग्रंथियां निकालकर, ताकि वो नुकसान न पहुंचा सके। ऐसी अवस्था में उस वायरस को उस वैक्सीन के जरिए हमारे शरीर में प्रवेश करा दिया जाता है। समझ में आ गया ना। दूसरा सवाल, वैक्सीन लगाने से क्या होता है। वैक्सीन लगाने से यह होता है कि एक नया शत्रु शरीर में प्रवेश कर गया जिसको शरीर अभी तक नहीं पहचानता। जब नया शत्रु शरीर में प्रवेश करता है तो शरीर को जरूरत होती है उस शत्रु को परास्त करने वाले औजार, हथियार, गोला बारूद, बम की, जो कि उसके पास अभी तक नहीं है, क्योंकि वैसे किसी शत्रु से सामना करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। यूं समझें कि एक शत्रु हमारे गांव में आया करता था लाठी लेकर के। लोगों ने देखा और समझ लिया इसका मुकाबला करना है, इसको हराना है, भगाना है, मारना है, तो हमारे पास भी वैसी ही लाठी होनी चाहिए। वो एक लाठी लेकर आता है और हम सब के पास एक एक ऐसी लाठी हो जाएगी तो हम इसको हरा सकते हैं। और फिर हमने लाठियां बना ली, उन्हें खूब तेल पिलाया, धूप दिखाई और तैयार रखा कि जब भी वो शत्रु आएगा लाठी लेकर, हम उसका डटकर मुकाबला करेंगे। और जब भी वो आया हमने उसे हराया। लेकिन अगली बार क्या हुआ, वो शत्रु गांव में घुसा और उसके हाथ में तलवार थी। उसने तलवार चलानी शुरू की तो हमारी लाठियां कट गई तलवार से। लेकिन हमने पहचान लिया इस शत्रु को कि इससे लड़ना है तो लाठी से नहीं चलेगा, तलवार बनानी पड़ेगी। और आगे चल करके फिर जब वो शत्रु आया तो हमने देखा वो शत्रु हमारे नज़दीक नहीं आ रहा और 100-200 मीटर दूर से ही वार कर रहा है। क्या हो रहा है, वो गोली चला रहा है। अब हमने उसको पहचान लिया कि इससे मुकाबला करना है तो कोई ऐसा ही हथियार चाहिए जिससे दूर से वार किया जा सके। ठीक इसी तरीके से जब जब हमारे शरीर में कोई नया शत्रु प्रवेश करता है तो हमारे शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता है, जो फौज है, वो उससे मुकाबला करने के लिए हथियार बनाती है। लेकिन जब कोई नया शत्रु आता है जिसे हम नहीं पहचानते, जिससे मुकाबला करने के लिए पहले से गोला बारूद नहीं बनाया है, तो हम उससे हारने लगते हैं। यदि हमें इतना समय मिल पाया कि जब उसने आक्रमण किया उसके बाद हमने उससे लड़ने की क्षमता बनानी शुरू की और हम जीत सके तो बहुत अच्छी बात, और नहीं तो फिर वो हमें हरा देता है। इस तरह से जब वैक्सीन आपके शरीर में प्रवेश कर जाता है तो आपका शरीर उस शत्रु को हराने के लिए, उससे लड़ने के लिए अपनी क्षमता विकसित करने लग जाता है। ये हो गया दूसरा सवाल। एक तीसरा सवाल, ये जो वैक्सीनेशन है ना, वैक्सीन लगने के बाद भी क्या इन्फेक्शन हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है।
क्यों? एक और उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। ये जो वैक्सीन है, हम जब वैक्सीन लगाते हैं तो वो ठीक उसी तरीके से है जैसे हम मोटरसाइकिल चलाते समय हेलमेट लगाते हैं, है ना, या कार चलाते समय सीट बेल्ट लगाते हैं। तो क्या हम हेलमेट लगाते हैं या सीट बेल्ट लगाते हैं तो अब हमारा कभी एक्सीडेंट नहीं होगा? बिल्कुल हो सकता है ना? कैसे? अगर हमने कोई गलती की या सामने वाले ने कोई गलती की, हमने रेड लाइट जंप करने की कोशिश की, हमने रॉन्ग साइड चलने की कोशिश की, हमने ओवर स्पीडिंग करने की कोशिश की, हमने रॉन्ग साइड से ओवरटेक करने की कोशिश की, तो एक्सीडेंट हो सकता है। तो यानी कि अगर आपको वैक्सीन लगा है तो भी अगर आपने कोई गलती की, बिना मास्क के भीड़ भाड़ वाली जगह पे गए, लोगों से दूरी नहीं बना के रखा, हाथ नहीं धुले समय समय पर, सैनिटाइज नहीं किया, यानी कि आपने इन्फेक्शन को दावत दी, गलती की, या किसी सामने वाले ने गलती की और आपने मौका दिया, तो वायरस शरीर में प्रवेश कर जाएगा और कर गया तो वो अपना काम करेगा। लेकिन जैसे आप हेलमेट या सीट बेल्ट लगाकर चला रहे होते हैं तो एक्सीडेंट होने पर, फैटल एक्सीडेंट होने के चांसेस न के बराबर होते हैं, यानी कि वो एक्सीडेंट आपके लिए जानलेवा साबित हो इसकी संभावना न के बराबर होती है, क्योंकि वो आपके लिए एक कवच की तरह काम करता है, आपको सुरक्षित रखता है। इसी तरह से आपका अगर वैक्सीनेशन हुआ है तो वो आपके लिए एक कवच है। वायरस के संपर्क में आएंगे, गलती करेंगे तो इन्फेक्शन चला जाएगा शरीर में, लेकिन वो कवच आपको उससे लड़ने में मदद करेगा। यानी कि उस वैक्सीन में जो उसको वायरस मिला था, उसको पहचान के जो गोला बारूद बना था, वो गोला बारूद अब उसके ऊपर चलाया जाएगा। इस तरह से यह संभावना न के बराबर होगी कि आप हॉस्पिटलाइज हों या बहुत क्रिटिकल कंडीशन में आए या जान से हाथ धो बैठे। राइट? एक तीसरा सवाल लेते हैं। क्या वैक्सीन लग जाने के बाद हमें पूरी तरह सुरक्षित नहीं हो जाना चाहिए? तो दोस्तों आइए समझते हैं, क्या वो वैक्सीन अकेले ही सक्षम है वो सब काम करने में जो आपके शरीर को करना पड़ता है किसी इन्फेक्शन से लड़ने में? हमने जो अभी तक बात की आपसे कि वो वैक्सीन शरीर में जाएगा तो उसको पहचान के शरीर गोला बारूद बनाएगा, उस गोला बारूद का जो नाम है ना, वो साइंस की भाषा में हम उसे एंटीबॉडीज़ कहते हैं। तो आपका जो इम्यून सिस्टम है एंटीबॉडीज़ वो बनाता है, वैक्सीन नहीं। बहुत सारे लोगों को ऐसी भ्रांति है कि वैक्सीन जाकर के एंटीबॉडीज़ क्रिएट कर देगा। ना, वैक्सीन जाकर के एक सीन क्रिएट कर देगा कि देखो ये एक दुश्मन है, इससे भी लड़ना है। तो आपका जो इम्यून सिस्टम है वो एंटीबॉडीज़ बनाएगा, वो गोला बारूद बनाएगा जो उससे लड़ सके। यानी कि काम आपके शरीर को ही करना होगा, काम आपके ऑर्गन्स को ही करना होगा। आपके ऑर्गन्स में, आपके शरीर में जो प्रतिरोधक प्रणाली है, इम्यून सिस्टम जिसे हम कहते हैं, उसी को करना होगा। तो समझने की यह जरूरत है कि वो इम्यून सिस्टम इतना सक्षम होना चाहिए कि उसको जो नया दुश्मन दिखा है उसके लिए लड़ने का सामान बना सके, उससे लड़ने के लिए पर्याप्त मात्रा में एंटीबॉडीज बना सके। तो यहां एक छोटा सा कैच है जो समझना बहुत जरूरी है। जब आपका इम्यून सिस्टम किसी नए दुश्मन को देख के एंटीबॉडीज बनाएगा, वो उतनी ही बना पाएगा जितना आपका इम्यून सिस्टम सक्षम होगा। और उसको सक्षम होने के लिए आपके शरीर को चाहिए न्यूट्रिशन, राइट, पोषक तत्व। यानी ये सब आपके खान पान पर निर्भर करेगा कि आपका शरीर उस वैक्सीन की मदद से कितनी मात्रा में, कितनी अच्छी क्वालिटी की एंटीबॉडीज बनाता है। और इसके बनने में जो सबसे अहम रोल अदा करेगा वो है आपका प्रोटीन इंटेक। शरीर में प्रोटीन कितना है, आपके शरीर में कितना प्रोटीन जा रहा है। अच्छी मात्रा में, अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन होगा तो ही आपका इम्यून सिस्टम बेस्ट परफॉर्म करने के लायक बनेगा, राइट। तो आपको अगर ऐसा लगे कि वैक्सीन ले लिया है
अब सब कुछ से छुट्टी नहीं, वैक्सीन लेना है, सारे सुरक्षात्मक उपाय अपनाने हैं। मास्क लगाना, दूरी रखना, सैनिटाइज करना, हाथ धुलना, ये सब करना है। साथ में अच्छा पोषण लेना है। अच्छा पोषण लेंगे तो ही आपकी गोला बारूद बनाने वाली फैक्ट्री इतनी सक्षम रहेगी कि जब भी कोई नया दुश्मन देखे तो उससे लड़ने के लिए, उससे मुकाबला कर पाने के लिए गोला बारूद बना सके। उम्मीद है कि आसान शब्दों में मैंने आप तक अपनी बात पहुंचा दी होगी। तो दोस्तों, वैक्सीनेशन का कोई अवसर छोड़ें ना, पहले ही अवसर पर अपना रजिस्ट्रेशन बुक करें और जाकर के वैक्सीन लगाएं। अभी भी देखने को आ रहा है कि बहुत सारे लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाए, किसी ने पहला लगवाया, दूसरा नहीं लगवाया। तो याद रखें, यह आपके लिए हेलमेट या सीट बेल्ट की तरह एक सुरक्षात्मक कवच है। इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।